जय मसीह की। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का शांति आपके जीवनों में प्रकट हो, आपके परिवारों में और आपके लोगों में प्रकट हो। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि एक और बार प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया ताकि हम सब परमेश्वर के वचन में से एक दो वचन पढ़ें और वचन को हम समझें और वचन की आशीषों को हम प्राप्त करें। बीते दिनों में मैंने एक वीडियो को बनाया था कि परमेश्वर का वचन ही एक ब्लेसिंग है, एक आशीष है। आज भी प्रभु ने मुझे आपके लिए बोलने के लिए एक वचन प्रभु ने मेरे मन में डाला है और वो वचन मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं है। वचन जब आप सुनते हैं तो वचन सुनने के कारण आपका विश्वास बढ़ेगा, और जब आपका विश्वास बढ़ रहा है तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में भी बढ़ेंगे और अपने जीवन काल में आप प्रभावशीलता को देखेंगे और अपनी स्पिरिचुअली ग्रोथ को आप अपनी लाइफ में देखने पाएंगे। और जब आप आत्मिक बन जाते हैं आपके लिए बढ़ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप इजराइलियों को देखते हैं 11 दिन का रास्ता परंतु 40 वर्ष लग गए। पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, शरीर में चलना, शारीरिक बातों में, शारीरिक सोच विचारों में चलना, शारीरिक भावनाओं में चलना आपके लिए लेट हो सकता है, परंतु एक स्पिरिचुअली मैन, एक आत्मिक व्यक्ति जल्दी आशीषों को प्राप्त करेगा किसी भी क्षेत्र में, चाहे स्पिरिचुअली ग्रोथ में और चाहे भौतिक चीज़ों में आप आशीषों को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है कि जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, और परमेश्वर का वचन आत्मा का तलवार है। तो मैं आपके लिए जो वचन पढ़ना चाहता हूँ वो बहुत ही पावरफुल है, वो बहुत ही आशीषित है, और आप सुनेंगे आपका जीवन बदलेगा, प्रभु आपसे बात करेगा। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 2 आयत को पढ़कर मैं आपके बीच में प्रार्थना करना चाहता हूँ। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। लोग यीशु को ढूंढ रहे हैं, लोग यीशु से मिलना चाहते हैं, लोग यीशु को ग्रहण करना चाह रहे थे। ये वहाँ पर जाकर प्रभु को प्रणाम करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था यदि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह का एक दर्शन मिल जाए या उसके शरण में मुझे एक मौका मिल जाए जाने का, तो मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं आशीषित रहूँगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और आपको मालूम है ये क्यों इतना जोर दे रहे हैं कि हमको प्रभु से मिलना है, प्रभु से हमें बात करना है, प्रभु को देखना है और प्रभु को प्रणाम करना है। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ क्योंकि इनका लीड वो तारा कर रहा था। उस तारे को इन्होंने देखा और उस तारे के डायरेक्शन के द्वारा ये प्रभु से मिलना चाह रहे थे। मेरे भाइयों, प्रभु ने मेरे मन में ये डाला, आज की डेट में जो प्रभु के विषय में बताए, जो प्रभु तक लोगों को लेकर जाए, जो परमेश्वर के लिए बढ़े, प्रभु की बातों में बढ़े, प्रभु के लिए आराधना करे, वो एक ऐसा तारा है जो बहुतों को यीशु तक पहुंचाएगा। और आप और मैं वो तारा हैं जो लोगों को शांति के लिए यीशु के पास लेकर आएंगे, चंगाई के लिए लोगों को यीशु के पास लेकर आएंगे, उद्धार के लिए लोगों को यीशु के पास लेकर आएंगे। और आपको मालूम है तारे को इंग्लिश में कहते हैं स्टार, तो आप और मैं स्टार हैं। और कैसा स्टार? तारा कमज़ोर नहीं है, सुपर स्टार। इस पृथ्वी पर मैं और आप सुपर स्टार हैं। किसी ने मुझसे कहा यू आर ए सुपर स्टार, तो मैंने इस बात को सोचा कि ये सुपर स्टार मैं कैसे हुआ। तब यहाँ पर समझ आया कि एक तारा जिसने यीशु तक पहुँचाया वो सुपर स्टार तारा था। और यीशु ने भी ये कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, यू आर ए सुपर स्टार। और एक और वचन में आपके बीच में पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 16 में
यहाँ लिखा है, मुझ यीशु ने, प्रकाशित वाक्य 22:16, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। तो यहाँ से मुझे समझ आया, प्रभु यीशु मसीह सुपरस्टार था, सुपरस्टार है, सुपरस्टार रहेगा, और उसके संतान भी, उसके बेटा बेटी भी सुपरस्टार हैं। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, एक तारे के अंदर चमक होता है, एक तारे के अंदर शाइनिंग होता है, एक तारे की बढ़ोतरी होता है, और एक तारा प्रभावशाली होता है, और एक तारे के अंदर ज्योतियाँ प्रकट होती हैं। सो जब आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, और यदि आप यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी तारों के समान चमकेंगे, प्रकाशित होंगे। आपके जीवन में तारों के समान ज्योति प्रकट होगा। और दानियल 12:3 कहता है, जो यीशु के बारे में बताते हैं, जो यीशु के बारे में सिखाते हैं, क्योंकि यीशु कोई जाति धर्म नहीं है, यीशु मसीह स्वामी है, प्रभु है, पूरे कायनात को बनाने वाला महान परमेश्वर है। इसलिए दानियल 12:3 कहता है, जो प्रभु में विश्वास करते हैं, जो प्रभु में सिखाते हैं, समझाते हैं, वो तारों के समान प्रकाशमान होंगे, वो तारों के अनुसार चमकेंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु में हैं, आपका चरित्र चमकदार होगा, आपका स्वभाव चमकदार होगा, आपकी लाइफ चमकदार होगी, क्योंकि यीशु खुद चमकदार है, यीशु खुद सुपरस्टार है। इसलिए मैं और आप एक सुपरस्टार है। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। सो प्रभु के भवन में जाएं, प्रभु की बातों में बढ़ें, विश्वास में बढ़ें, और प्रभु से प्रार्थना में बढ़ें, आत्मा में बढ़ें, और देखिए आप जल्दी ब्लेसेड होंगे, आप आशीषित होंगे। अब आपकी लाइफ चमकने के लिए जा रहा है, अब आपकी ज़िंदगियाँ चमकेंगे। तो मेरे साथ प्रार्थना करें ताकि प्रभु आपके जीवनों को चमकाए। प्रभु आपकी ज़िंदगियों को चमकाना चाहता है। सो होने पाए आप घोषणा करें, मैं इस पृथ्वी पर एक सुपरस्टार हूँ, मैं इस पृथ्वी पर एक सुपरस्टार के समान रहूँगा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना करें। फादर, मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु जी, आज जो वचन हमारे पास आया, मत्ती 2:2 के अनुसार, प्रकाशित वाक्य 22:16 के अनुसार, दानियल 12:3 के अनुसार, तेरे आत्मा ने सिखाया यीशु में हमारा चमक है, यीशु में हम ज्योति हैं। प्रभु, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा जीवन प्रकाशित हो जाए, अंधकार खत्म हो जाए, अंधकार की रुकावटें नष्ट किए जाएं। थैंक यू पिता। प्रभु, जितनों ने भी ये सुना है, सीखा है, समझा है, तेरी ओर से ब्लेसिंग आ जाए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू फादर। ब्लेस करें, आशीष करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। मेरे भाई और बहनों, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि बहुत सारे लोगों तक हम परमेश्वर के वचन को लेकर पहुँचें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।